कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है। हमारे नेता के ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का दाग नहीं लगा सकता। ये गर्व होता है। जितनी ताकत आजमानी है आजमा कर देखें। शहर बननी और अपने लोगों के लिए कदम कदम पर काम करता रहेगा। अभी सोचा नहीं था कि एक दिन वहीं पे पापा की प्रतिमा लगानी पड़ेगी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनिवार को अपने पैतृक गांव सहरवनी पहुंचे। इस मौके पर चिराग ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जहां जमकर हमला बोला, वहीं इस दौरान वो कई बार भावुक भी होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी स्थान पर उन्हें अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण करना होगा। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जितनी ताकत है वो लगा ले, ना ही हम डरेंगे और ना ही नीतीश कुमार के आगे झुकेंगे। चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से उनके पिता रामविलास पासवान उन्हें छोड़ कर गए हैं, तब से कई शक्तियां उनसे टकराती हुई नजर आई, लेकिन वह सभी को पछाड़ कर आगे बढ़ गए। चिराग पासवान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब तक जनता की आशीर्वाद और सहरवनी के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा कि हम रामविलास पासवान के जो सपने अधूरे रह गए हैं, उन सभी सपनों को पूरा करेंगे। चिराग पासवान ने सहरवनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो रामविलास पासवान का बेटा है, शेर का बेटा है, इसलिए वो किसी के आगे नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारी पार्टी को तोड़ा, फिर हमारे परिवार को तोड़ा, लेकिन हम इस सब से झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता के ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का दाग नहीं लगा सकता। ये गर्व होता है हम लोग को। तो जब हमारे नेता पे कोई दाग नहीं, तो मेरे खून में भी भैया कैसे वो कोई आरोप लगाएंगे, कैसे वो मेरे ऊपर कोई दाग लगाएंगे। तो जब मुझ पे कोई दाग नहीं लगा सकते, आय से ज्यादा संपत्ति नहीं है भैया हमारे पास। चिराग पासवान के ऊपर कोई कानूनी केस नहीं चल रहा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, तो कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें। तो उसके लिए इन्होंने रास्ता निकाला कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं हुआ समाप्त। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं हुआ समाप्त। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसी की पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं हुआ समाप्त। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से बाहर निकाल दो, रातों रात इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंक दो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे छोटे छोटे भांजा भांजी और मेरी 85 साल की बूढ़ी नानी जो चल नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, उन सबको उठाकर सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। तब पर भी नहीं हुआ समाप्त। क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया कि चिराग पासवान के ऊपर ये यातनाएं प्रताड़नाएं करने से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जिसको जितनी ताकत आजमानी है, मुख्यमंत्री जी को जितनी ताकत आजमानी है, आजमा कर देखिए। आप लोग नहीं संभालेंगे मुझे तो और कौन संभालेगा। जैसा मैंने कहा कि शायद मुझसे गलतियां होंगी, पर अपना बच्चा समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना खून समझकर मुझे बुलाकर डांटिएगा, 100 बातें बोलिएगा, पर अपने खून को कभी अपने से अलग मत होने दीजिएगा। इन आशीर्वाद के हाथों को अपने से अलग मत होने दीजिएगा। कि पापा से जितना बन पड़ा उन्होंने किया, पर यकीनन अभी भी कई कार्य अधूरे रह गए। मैं भी जब शहर बनने आता हूँ, गांव जाता हूँ, गलियों में घूमता हूँ, आज भी कई ऐसे घर परिवार हैं जिनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं।
जिनको देखकर मैं विचलित होता हूँ कि आज भी उस तरीके से वो परिवार विकसित नहीं हो पाए, वो गलियां विकसित नहीं हो पाई, वो गांव विकसित नहीं हो पाए। ये मेरा फर्ज है और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा शहर बननी और अपने लोगों के लिए कदम कदम पर काम करता रहेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। पापा के हर सपने को भले वो यहाँ पे अस्पताल से जुड़ा हुआ हो, यहाँ के विद्यालयों से जुड़ा हुआ हो, यहाँ की नली गलियों से जुड़ा हुआ हो, उनका जितना सपना था और आप लोगों का जितना सपना है, हर उस सपने को पूरा करूंगा। अभी सोचा नहीं था कि एक दिन वहीं पे पापा की प्रतिमा लगानी पड़ेगी। नहीं, सब लोग दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दें, उसकी मुझे बहुत जरूरत है। दोनों हाथ से अपना आशीर्वाद दें। जब वो हम लोग के बीच नहीं तो ये जिम्मेदारी हम लोग की बनती है और ये जिम्मेदारी उनका खून होने के नाते, उनका अंश होने के नाते, उनका पुत्र होने के नाते मैं ये वादा आप लोगों से करता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आए, लाख आंधी आए, तूफान आए, लाख परेशानियां कठिनाइयां आए, लोगों को मुझ पे यातनाएं देनी है दे, मुझ पे प्रताड़नाएं देनी है दे, जो लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं वो भी कर देख ले, पर जब तक चिराग पासवान जिंदा है रामविलास पासवान के सपनों के लिए लड़ता रहेगा। ये वादा आप लोगों से करते जाए। पिछले 2 सालों में पापा के जाने के बाद बड़ी बड़ी शक्तियों ने प्रयास किया मुझे, मेरे पूरे परिवार को समाप्त करने का।